हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जितना से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, उतनी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करेंगे। चलेगा, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम आते हैं अपने टॉपिक पे फटाफट के अंदाज में। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइएगा, हम चलते हैं चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ क्या रहे थे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, हम आपको गोलीय दर्पण का दो ऐसा तरीका बताएंगे याद करने का जो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। बच्चों को कंफ्यूजन बहुत यही रहता है कि गोलीय दर्पण को लेके कि कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। हम आपको दो तरीका बताएंगे, दोनों तरीका आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, बात को अन्यथा में ना लीजिएगा, सीधा देखिएगा। अब गोलीय दर्पण, एक गोले को बना लीजिए, गोला बना लिए, गोले को एक बना लीजिए। अब गोले को बना के बीच से काट दो। क्या करो? गोला बना लो, गोले को बना के बीच से काट दो। अब जिसका पेट, ध्यान से देखो, जिसका पेट फूला हुआ है क्या है? अवतल दर्पण। और जिसका पेट पचा हुआ है वो क्या है? उत्तल दर्पण। यानी कि जिसका पेट फूला है अवतल दर्पण, और जिसका पेट अंदर की तरफ ऐसे बैठा है वो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ये था पहला। देखिए, ये नहीं समझ में आया, दूसरा अपनी परीक्षा में याद करने की। परीक्षा में एक गोले को बना दो, गोले को बीच से काट दो, गोले को काट दिया बीच में, काम खत्म। अब क्या करना है? कॉपी में एक तरफ दायां हाथ रखो, एक तरफ बायां हाथ, दायां हाथ बायां हाथ कॉपी में अपने। अब जिस तरफ आपका दाहिना हाथ पड़ेगा वो आपका अवतल दर्पण, और जिस तरफ आपका बायां हाथ पड़ेगा उस तरफ आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्या? कॉपी में हाथ रखना, जिस तरफ दाहिना हाथ है उस तरफ क्या हो जाएगा? आपका अवतल दर्पण, और जिस तरफ बायां हाथ है उस तरफ क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है भाइयों बहनों, चलिएगा, चलते हैं अपने आगे। अब देखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहचान तो हमने बता दिया दर्पण की पहचान। अब देखो, हो अवतल दर्पण। भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं? गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान ना आया हो तो बताओ। चलिएगा, देखते हैं उत्तल अवतल दर्पण। दर्पण को बना लो, दर्पण को बनाने के बाद कलई कर लो। दर्पण को बना लिया, दर्पण को बना के हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। अब ये क्या हो गया? कलई किया गया भाग। ये किया गया भाग, और ये आपका क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से देखो, एक क्या है आपका? कलई किया हुआ भाग, दूसरा क्या है? परावर्तक। अब देखो तरीका, देखो कैसे चित्र से कैसे परिभाषा को बनाते हैं। ठीक है, चित्र से परिभाषा को बनाना कैसे? चित्र हमने बना लिया, माना कि दर्पण की लंबाई क्या है? ए और ए डैश है। अब देखो, अब चाहे और देख दिमाग में अपने जहन में डाल लो क्या कि चाहे समतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दर्पण चाहे जो भी हो, दर्पण के हमेशा दाहिने तरफ ही कलई की जाती। जो कोटिंग हम करेंगे वो कोटिंग हमेशा क्या? दर्पण चाहे जो हो हमेशा उसकी क्या करेंगे? दाएं तरफ करेंगे। जैसे दर्पण है दाएं हाथ है, हमेशा उसके क्या करेंगे? दाएं। चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, दर्पण के हमेशा क्या होगी? दाहिने तरफ कोटिंग यानी कलई की जाएगी। ठीक है भैया, चलो अब देखो चित्र से ही कैसे हम पढ़ाएंगे परिभाषा को। दिमाग में देखो,
अब ये क्या है, आने वाली किरण टकरा के परावर्तित हो रही, ये आपका क्या होता है, माध्यम होता है। ये आपका क्या है, माध्यम। अब ध्यान से देखो, किरण आ रही है, दर्पणों में टकरा रही है, टकरा के बाद वापस जा रही है ना। तो अब देखो यहां हमने देखा क्या है, परावर्तक पृष्ठ से कलई किया गया भाग है। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे जो एग्जाम में लिखोगे, सुनो कैसे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो, या क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो लिखिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा देखो, ये नहीं समझ में, या जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। क्या कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, या जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, क्या कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, समझ गए। ऐसा दर्पण क्या देखे कि हमने देखा क्या कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। या करके जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो, यानी कि जो ऐसे क्या हो, ऐसे बना हो, पेट, भाई पेट फूला रहेगा। अब देखो ऐसे पेट फूला है, ये पेट फूला न है तो ये अंदर वाला भाग दबा न है भाई, ये तो बाहर फूला है ना, तो ये अंदर क्या है, परावर्तक पृष्ठ इसका क्या है, यही इसका परावर्तक इसी पर टकरा के लौटेगी, तो ये परावर्तक पृष्ठ। भाई परावर्तक पृष्ठ क्या, जैसे ये हाथ हमारा देखो ऐसे बना है ना, अब ये दबा हुआ है, यहां देखो दबा हुआ है, अगर ऐसे रहा होता तो ये उभरा हुआ होता, ऐसे है तो ये दबा, यानी कि परावर्तक पृष्ठ क्या ऐसे ना है, ऐसे देखो तो ये क्या, ये दबा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन क्या हो, दबे हुए तल से हो, क्या कहलाता है आपका, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा। फिगर से हमने देखिए कैसे बनाई थी परिभाषा को, उसके बाद अब चलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये क्या होगा, माध्यम। फिगर को ड्रा करिएगा।
देखिए अब फिगर हमने यहां जनरेट कर दिया। अब देखिए कहाँ का फिगर बना दिया। दर्पण की लंबाई क्या ए और ए डैश, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी ए सी, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम बना लो। देखो नहीं अपना नाम बना लो, अपने उनका नाम बना लो भाई, पढ़ना है चाहे जैसे पढ़ना है, ठीक। देखो हम आपसे बार बार यही एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करिएगा। हमने आपसे बस इतनी सी हेल्प मांगी है भाई कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार नात रिश्तेदार सबको दबा के सब्सक्राइब भेजिएगा चैनल। कई भैया की आइए चैनल पे पढ़िए, दिखेगा यहाँ पे आपको गारंटी ये दी जाती है कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो आप डेली रेगुलर क्लास में बने रहिएगा और पढ़िएगा। रिजल्ट कि आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा एक बार हमें याद कर लीजिएगा, हाँ सर कैसे पढ़ाए थे, और आपको इतना आश्वासन देता हूं कि आप टॉप रैंक में दौड़ेंगे, एक गारंटी हमारी है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है बच्चों, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट इतनी है कि वो लोग क्या कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। देखिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जितना हमारा, देखिए बिना सपोर्ट के आपको एक कहानी बताते हैं, बिना सपोर्ट का कोई भी आगे नहीं बढ़ता। एक मूवी है 12th फेल, देखा है? उसमें एक मनोज कुमार शर्मा जी हैं, उनको आपने देखा, स्ट्रगल तो बहुत किया है सेम हमारी जैसी, जैसे हम आपके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे पास सपोर्ट में कोई नहीं, हम अकेले की दम पे चलते हैं ना, हमारे पास कोई सपोर्ट में नहीं। अगर हमारे पास सपोर्ट में है कोई तो वो आप लोग हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप हमारा सहयोग करेंगे, हम तो बार बार आपसे एक ही चीज की हेल्प मांगते हैं कि आप हमारा सहयोग कर दीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस एक ही चीज हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट में करते हैं कि भैया जितना आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसी तरीके से जो 12th फेल मूवी थी, मनोज सिंह स्ट्रगल तो किया जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, सेम वही सिचुएशन मेरी भी है। तो स्ट्रगल उसने किया, लेकिन उसके साथ में उसके मित्र क्या थे, सहयोग में खड़े थे। तो भैया बस उसके मित्र वहां पे थे, यहाँ पे आप लोग हमारे मित्र हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हम अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड यहाँ करेंगे। आपको हम सिखाएंगे एक से एक चीजें कि भाई एक दिन में कैसे आप फिजिक्स को पूरा तैयार कर सकते हैं। एक से एक मजेदार कॉन्सेप्ट है ना आपको। अभी जैसे हमने क्या चित्र से ही परिभाषा बनाना सिखाया, अभी भैया हम सूत्र से परिभाषा बनाना सिखाएंगे आपको। सूत्र से बस सूत्रवा इसे लिखे, बस परिभाषा बाजे और दौड़ किया, सीढ़ी पे से चढ़ते रहोगे ना, साइकिल चलाते रहोगे, बाइक चलाते रहोगे ना, कोई पूछ ली भैया ही सूत्रवा, तुरंत परिभाषा ना बता दी आप तो कहिएगा गारंटी है। ये अच्छा ट्रिक बताऊंगा आपको कि सूत्र से कैसे परिभाषा बनाते, बड़े बड़े सूत्र से आप परिभाषा कैसे चुटकियों में बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिएगा अब देखेंगे आए उत्तल दर्पण। उत्तल अवतल दर्पण हमने देख लिया, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण चलिएगा देखेंगे उत्तल दर्पण। देखिए फिगर से, चित्र से ही परिभाषा, चित्र से परिभाषा कैसे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक या जिसका परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन क्या हो, उभरे हुए तल से होता है, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या, या फिर जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उस क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। तो नोट करिएगा परिभाषा बच्चे, नोट करिएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तल से होता है, या जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो,
उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। डिफिनीशन को नोट करिएगा। देखिए हमने यहां अवतल दर्पण बता दिया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या, ऐसा दर्पण जो एग्जाम में कैसे, कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया समझने के लिए। अब एग्जाम में लिखने का तरीका भैया इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिख दिए, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो गारंटी है 6 में 6 नंबर पाएगा। और आपको पता है कि इस बार इस सत्र क्लास 10th और 12th में हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे जनपद में क्या स्टेट में भी उन्होंने तहलका मचा के रखा है। और यही नहीं, यूपी बोर्ड का नहीं, सीबीएसई बोर्ड में भी हमारे यहाँ बच्चे क्लास 10th में 98% पाए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हैं हमारे यहाँ, डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 रैंक पे आए हैं। अभी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप देखिएगा, जिसमें हमारे यहाँ के डीएम साहब हमारे यहाँ के बच्चों को, जो बच्चे टॉप 1, 2, 3 में आए थे हमारे यहाँ के बच्चों को, उनको सम्मानित भी किया था। इसलिए आप पढ़िए भैया, देखिए जो मैटर हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं आप हूबहू आप याद कर लो, और दिमाग में देखो, दिमाग एकदम खोल के बैठो, दिमाग को फिट कर लो कि सर जी पढ़ाए कहाँ है, दिमाग को एकदम बैठा लो, दिमाग एकदम स्वस्थ रखो, एकदम खुला माइंड, एकदम फ्रेश दिमाग से बैठो। देखो हम क्या बता रहे हैं, दिमाग खोल के समझो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक नहीं समझ में आएगा भाई हम तब तक आपको बताएंगे। गारंटी हमारी है कि जब तक हम यहाँ 0 से शुरू करेंगे आपको टॉप पे पहुंचाएंगे, गारंटी हमारी है। बस क्लास में आप बने रहिएगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार यही चीज हम आपसे कहते हैं, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा आप हमारी देखिए, आप हमारा सहयोग करिएगा बेटा। हम आप सभी से, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो उन्हें जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे हमसे जुड़े, सबसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप अपने दोस्त यार मित्र को चैनल को शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इस पर रेगुलर बने रहे क्लास। देखो आप